हेलो लर्नर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 कहाँ से आती है और उसका प्रूफ क्या है हमारे पास। ठीक है, प्रूफ देखने वाले हैं कि हो क्यों रहा है ऐसा कि 90 की साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों आती। तो इससे पहले कि हम साइन 90 को 1 के इक्वल प्रूफ करें, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो आप सबको पता होगा साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके इक्वल होता है। तो हम इस थीटा को क्या मत करने वाले हैं, 90 पुट करने वाले हैं ना। तभी तो हमारे पास ये पहले वैल्यू बता देगी हमें बनाने वाली है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए जो हम अभी प्रूफ करने वाले हैं, तो आपको ये आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले से ड्रॉ करी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। तो इस ट्रायंगल को क्या बोल दिया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे एंगल जो कंसिडर करा था उसे क्या रहेगा, थीटा। थीटा भी है मैंने यहाँ पे, मतलब साइन थीटा। अब जो थीटा की सामने वाली जो साइड होती है, इस एंगल की सामने वाली साइड क्या है हमारे पास, ए बी है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। 90 के सामने, सॉरी ये थीटा के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा क्या बनती है हमारी, परपेंडिकुलर। तो पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी। अब 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज। याद रखिए 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज लिखा ए और सी, ए सी लिख दिया हमने यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुट करना है। फिर हमारी जो वैल्यूज आएगी वो हम देखेंगे क्या आने वाली है। अब थीटा को 90 कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा थीटा है। जैसे इसमें इस एंड पॉइंट को आगे लेता हुआ जाऊंगा, यहाँ पे मान लिया, फिर मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे मान लिया। तो हमारा जो एंगल होता है वो थीटा वो इंक्रीज होता हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे वो 90 के अप्रोच करेगा, वो 90 को। कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पे एंगल था, कितना एंगल बना था, थीटा बना था। मान लीजिए इसने यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, आगे एंगल कितना बनाएगा, थीटा 1 बनाएगा। ये जो एंगल होगा थीटा 1, ये थीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे वो एंगल हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब ये सी पॉइंट कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो हमारी क्या होगी, इमेजिनरी हमने पहले बनाई थी। ठीक है, अब क्या करें, इस वाले सी पॉइंट को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे लेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये बना लिया हमने। अब ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा 2, है ना, वो थीटा 1 से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब ये लाइन भी क्या होगी हमारी, इमेजिनरी होगी। ये तो हमने पहले मारी थी। अब मान लेते हैं ये एंगल हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो पी। अब मैं सी को यहाँ पे ले आया। अब आपको दिख रहा होगा एंगल क्या होते आ रहे हैं, इंक्रीज होते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा कितना होगा, थीटा 3। तो यहाँ हमारा जो थीटा 3 होगा वो किससे बड़ा होगा, थीटा 2 से। और ध्यान से देखोगे एंगल आपका ये वाली लाइन में बनी क्या होगी, इमेजिनरी। पहले वाली थी, अब हमारी ट्रायंगल ये वाली बची है बस। अब आप खुद सोचिए, यहाँ से हम, जैसे ही मैं यहाँ पे लाइन मारता हूँ एक, ये एंगल बहुत पास आ गया, थीटा 4 मान लेते जैसे। थीटा 4 क्या होगा हमारा, थीटा 3 से बड़ा होने वाला है। अब ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा होगा 90 के बहुत आसपास होगा, मतलब 89 या फिर कुछ बन रहा होगा ऐसा एंगल। तो ये अप्रोच कर रहा है इसे पूरा पूरा 90 को अप्रोच करने का मतलब कि बहुत आसपास है उसकी वैल्यू 90। अब ये जो लाइन है 90 के ऊपर नहीं जाती है, यहीं पर रहती है, यहाँ पे अप्रोच कर रहा होता है। वो 90 को क्या कर रहा होता है, अप्रोच के उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, मगर वो 90 के इक्वल नहीं है। मगर ये कई टीचर बताते हैं आपको कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होता है वो क्या होता है, 90 के इक्वल हो जाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी फिर वो। ठीक है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना, ये यहाँ पे तो 2 ही बच जाएंगे, ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी एक तरह की। ठीक है, इसलिए ये एंगल 90 के इक्वल नहीं होता है, 90 को अप्रोच कर रहा होता है, उससे बहुत पास होता है। तो यहाँ पे जो थीटा 4 बनाया मैंने वो 90 के बहुत पास है। ठीक है, बहुत पास है। तो ये जो लेंथ है ना हमारी बची, इस पॉइंट को मैंने सी माना था। अब जो मेरा बी सी बचा है यहाँ पे बहुत पास पहुंच गए इसके, तो इस लेंथ को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। जो बी सी लेंथ होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, कि वो ना के बराबर है। तो इसलिए बी सी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, 0। इसलिए जो लेंथ होती है ना हमारी बी सी, वो क्या बन जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक और मान लेता, ये वाला। ये ना बना एंगल आप खुद सोच सकते हो, यहाँ पे जो एंगल बन भी रहा होगा वो ना के बराबर होगा ना, इसलिए। तो इसलिए हम बी सी की लेंथ को क्या मान लेते हैं, 0।
0 भी मानी नहीं, क्योंकि बहुत छोटा एंगल भैया, यहाँ पे सॉरी, जो लेंथ होगी बीसी की बहुत ज़्यादा छोटी बची होगी, तो वो 0 के इक्वल ही मान लिया जाता है, ठीक है, नेगलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो भी 90 के बहुत क्लोज होगा, 89 पॉइंट कुछ होने वाला है, 89.99। तो यहाँ पे उसे हम किसके इक्वल ले लेते हैं, 90 है। तो हमने ये अरे थीटा को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 90 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 लिख सकता हूँ। अब आप खुद बताइए, ये ए बी अपॉन ए सी था, अब ये वाली जो लाइन है ए सी, वो ए बी की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत पास में है। तो यहाँ भी जो डिस्टेंस होता है ना के बराबर है, तो ये दोनों एक के ऊपर एक लाई करना स्टार्ट कर देंगे। हम ऐसा एग्ज्यूम करते हैं कि ये वाली जो लाइन है ए सी, वो क्या कर रही है, ए बी के ऊपर लाई कर रही है, क्योंकि यहाँ भी जो बी सी का डिस्टेंस होता है वो ना के बराबर होता है, नेग्लेक्ट कर लेते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, जो हमारा ए बी था वो क्या हो गया, ए सी के इक्वल हो गया। आपको दिखाना चाहूँ मतलब ऐसे ही, देखें यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ए और बी बनाए, और इसी के ऊपर मैंने क्या मान लिया, आपका ए सी मान गया, यहीं पे हमारा सी भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो गए ना एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा था इस साइन के साथ, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा था ना ये वाला, ये बहुत छोटा था, इसलिए हमने इसे क्या मान लिया, ए बी और ए सी को इक्वल मान लिया, क्योंकि एंगल जो हमारा सी के साथ बन रहा होगा वो 90 के इक्वल हो गया होगा अप्रॉक्स, अप्रोचिंग 90, और ये वाला जो एंगल होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी हमारा किसके इक्वल आ गया, ए सी है। अब हमने ये देखा था कि साइन थीटा किसके इक्वल था, ए बी बाय ए सी के इक्वल था, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए सी पुट कर सकता हूँ ए बी की जगह। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ए सी बाई ए सी। अब इसकी कटिंग में जाएगी, लेंथ इक्वल अभी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से आपका साइन 90 क्या आता है, 1 आता है। याद रखिएगा ये एंगल 90 के इक्वल नहीं है, उसको अप्रोच कर रहा है, नहीं तो ट्रायंगल ही नहीं बचेगी। ट्रायंगल ही नहीं बची तो फायदा है क्या ना, हम तो राइट एंगल ट्रायंगल लगाना है ना, ये लॉ जो भी हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लगाने वाले हैं, इसमें क्या हो जाता है, ये बहुत क्लोज है उससे, उसके क्लोज है, याद रखिए बहुत क्लोज, इक्वल नहीं है, फर्क होता है इन दोनों वर्ड्स में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों आ रही है, ठीक। अब इसके बाद आप कॉस 90 भी देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। अब कॉस 90 क्या होता है, तो रुक जाइए, इसे इरेज कर लेता है। कॉस 90 क्या होता है अपने पास, कॉस 90, अब 90 के सामने वाली ये वाला एंगल मान लेते, मैंने बहुत क्लोज माना था 90 के, तो ये 90 मान लेता है। 90 के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड क्या बन जाएगी हमारी, बेस। अब जो बीसी था हमारा, मान लीजिए बढ़िया ट्रायंगल ही पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ए सी और बी। अब यहाँ पे एंगल थीटा था मान लेते हैं, थीटा। अब कॉस, कॉस है थीटा, कॉस थीटा सॉरी, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, इसका क्या होता है, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस तो हमारा ये आएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये अकेला ये बच गया ना, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, बेस। यहाँ पे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के अपने पास ए सी, तो अभी से क्या मान लिया हमने, ए सी। अब थीटा की वैल्यू किसके इक्वल करनी थी हमें, 90 के इक्वल करनी थी। जैसे ही हमने इसको 90 के इक्वल करा, तो ये बीसी लेंथ थी हमारी, क्या होगी, अप्रोचिंग तो 0 होगी, कि वो बहुत क्लोज है ना 0 से, ना के बराबर लेंथ बची होगी यहाँ पे, तो ये बीसी को हम क्या मान लेते हैं, 0। इसकी जगह क्या कर सकता हूँ मैं, 0 पुट कर सकता हूँ, और नीचे क्या अपने पास बीसी। आपको पता होगा जब भी हम ऊपर 0 आ जाता है न्यूमरेटर में, तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। इसकी वजह से कॉस 90 क्या बन जाता है आपका, 0। ऐसे ही आप सेक, कॉसेक, टेन और कॉट भी निकाल सकते हो, वो भी देख ही लेते हैं, ये हम इतना जब चुके हैं तो वो भी कर लेता है, ये देखिए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन 90 की निकालनी है। टेन 90 किसके इक्वल होगा हमारा, आपको याद होना चाहिए, साइन 90 अपॉन कॉस 90, ये फॉर्मूला होता है। टेन हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। अब अभी हम देख के हटे हैं, साइन 90 की वैल्यू इतनी निकाली थी हमने, 1 निकाली थी अभी, और कॉस 90 की 0। तो टेन 90 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इनफाइनाइट। कोई जब भी आपका नीचे नॉट डिफाइन बोल लो आप, ठीक है, जब भी नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में 0, तो जो आपकी वैल्यू होती है वो कैसी हो जाती है, और डिफाइन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, कॉर्ड का निकाल सकते हो।
कॉट 90 क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है, आपको सबको याद होगा कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/tan 90। आप खुद बताइए, tan 90 है, tan 90 कितना है, नॉट डिफाइन हो रहा है, 1/नॉट डिफाइन क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब आप ऐसे करिए, छोड़िए ये इसमें आपको कंफ्यूज हो रहेगी, आप देख लीजिए, इसको हम ये भी लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको खुद पता है कॉस 90 हमने कितना निकाला है यहाँ पे, 0, और ये साइन 90 कितना निकाला था हमने, 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो ऊपर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0। ऐसे ही आप सेक निकाल सकते हो, सेक 90 किसके इक्वल होता है, सेक थीटा इसके इक्वल होता है 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1/ क्या आ जाएगा, कॉस 90। अब 1/कॉस 90 कितना अपने पास, 0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। अब क्या बचिए हमारे पास, कॉसेक 90, कॉसेक 90 इसके इक्वल होता है 1/साइन 90। मतलब कॉसेक थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/साइन थीटा का। ठीक है, वहाँ से सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, एक बार आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको समझ में नहीं आ रहे फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं सारे, तो मैंने सारे फॉर्मूले कराए हुए, ठीक है, अब देख सकते हो। तो यहाँ पे साइन 90 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1/1 1। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली 90 एंगल पे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आपको ये पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।